हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अप टू एक्सरसाइज 4.2 ऑलरेडी मैं आपको सारा सॉल्यूशन अवेलेबल करा चुकी हूँ मेरे चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.3 की इंट्रोडक्शन हम यहाँ देखेंगे, कुछ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा था कि हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन की हेल्प से। लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पॉसिबल ना हो या हमें वो फैक्टर याद ना आ रहे हो, हमसे बन ना पा रहे हो, तो भी हमारे पास एक और मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, और वो हमारा मेथड होता है विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, पहले हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। एक एक्सरसाइज आपकी और होती थी जो कि रिड्यूस कर दी गई है, तो हमारे पास अब डायरेक्ट जो एक्सरसाइज फिलहाल आ रही है वो ये आ रही है। आप देख सकते हैं, टॉपिक का नाम देख सकते हैं, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। लेकिन नेचर ऑफ रूट्स पर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि ये मेथड कौन सा है जिसकी हेल्प से हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट हम नेचर ऑफ रूट्स पर चलेंगे। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, जैसे ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ फिर से राइट कर दूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हमारी कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। कैसा मीन्स रूट्स होंगे भी या नहीं होंगे, रियल होंगे, सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जैसे ही हमें मेथड समझ आ जाएगा, हमें रूट्स का नेचर भी समझ में आ जाएगा। तो वो जो मेथड है डिस्क्रिमिनेंट वाला है वो क्या है, उसको देखते हैं कि अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अभी अभी मैंने आपको लिखा है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम शॉर्ट में d बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर आप a, b और c इजीली निकाल सकते हो। x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट टर्म c होती है, और उसकी हेल्प से हम पहले d की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन है, यानी हमें जो x की वैल्यूज निकालनी है, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। इसको कई बुक्स में ऐसे भी लिख दिया जाता है कि -b प्लस माइनस, ध्यान से देखना, ये जो b² माइनस 4ac है ये एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेंट है, यानी इसको हमने d नाम दिया है। तो इंस्टीड ऑफ दिस आई कैन यूज d हेयर, और मैं यहाँ d का अंडर रूट कर दूँ एंड डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से विदाउट फैक्टराइजेशन बहुत जल्दी हम अपनी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल पर जाने से पहले मैं नेचर ऑफ रूट्स भी यहाँ साथ के साथ डिस्कस कर देती हूँ कि हमारा जो सारा का सारा सॉल्यूशन है वो इस पे आके अपना डिपेंड कर जाता है, इस d पर आके, क्योंकि d पर अंडर रूट है, b² माइनस 4ac पर अंडर रूट है। तो तीन केस हैं। अब देखो b² माइनस 4ac जब भी मैं निकालूंगी तो वो कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, b² माइनस 4ac कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। तो पहला केस ये बनेगा कि जो मेरा b² माइनस 4ac है वो मेरा पॉजिटिव है। भाई कोई भी रियल नंबर है तो उसके तीन केस बनेंगे, या तो वो 0 होगा, या वो 0 से बड़ा होगा, या वो 0 से छोटा होगा।
ये 3 केस हम डिस्कस करेंगे, तो सभी केस हमारे सभी रियल नंबर्स वाली पॉसिबिलिटीज़ यहाँ डिस्कस हो जाएंगी। अगर मेरा डी पॉजिटिव नंबर आ जाता है, अगर ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ जाती है, तो इसका अंडर रूट पॉसिबल है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है अपनी 9th क्लास तक भी, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर का इसका अंडर रूट निकलेगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी विद द हेल्प ऑफ दैट वैल्यू हमारे 2 अलग अलग आंसर आएंगे। यहाँ से 2 सॉल्यूशन हमारे आएंगे, कैसे आएंगे वो देखो जरा एक बार, कि एक सॉल्यूशन देखो, यहाँ जो ये साइन है अपना, एक मिनट भाई, ये जो अपने 2 साइन है प्लस माइनस के, इन्हीं पर हमारा सॉल्यूशन टोटली क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो वो सॉल्यूशन अब हम देखेंगे कि कैसे आएगा। देखो माइनस बी और प्लस का जो भी वैल्यू रूट डी की आएगी वो, और डिवाइडेड बाय 2a, एक सॉल्यूशन तो ये आ जाएगा। और एक बार हम माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस का रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, और दोनों आंसर अलग अलग आएंगे, क्योंकि एक बार हम बी में डी को ऐड कर रहे हैं, रूट डी को, एक बार माइनस बी में रूट डी को माइनस कर रहे हैं, तो ये 2 डिफरेंट आंसर हमें यहाँ मिलने वाले हैं। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा कि अगर मेरी डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आई विल हैव 2 डिफरेंट रियल रूट्स। मेरे जो दोनों के दोनों रूट्स आएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, लेकिन रियल होंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का जो अंडर रूट होता है वो रियल होता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो डी है, इसकी वैल्यू जो b² - 4ac है, भाई बाई चांस ये 0 आ जाए, ये 0 आ जाए। अगर ये 0 आ गया, अब ध्यान देना, अगर ये 0 आ गया तो मैं यहाँ दोनों जगह 0 रख देती हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ दोनों जगह 0 रख देती हूँ, -b + 0/2a, माइनस, भाई 0 का अंडर रूट 0 होता है, -b - 0/2a, तो ये बन जाएगा -b/2a, और ये बन जाएगा -b/2a। जो दोनों के दोनों रूट्स हैं वो बिल्कुल सेम आएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दो या 0 माइनस कर दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रूट्स तो 2 आएंगे, 2 ही बताएंगे हम इनको, 2 रूट्स हैं, लेकिन दोनों सेम आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। हमारे जो दोनों रूट्स आएंगे दोनों इक्वल आएंगे और रियल आएंगे। तीसरा केस जो मेरा हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac है वो नेगेटिव आ जाए। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि भाई b² - 4ac की वैल्यू -16 आ गई। अब अगर मुझे इसका अंडर रूट करना है तो वो मैं नहीं निकाल सकती, मैं तो निकाल सकती हूँ लेकिन आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। नेगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जिस, अगर मान लो x कोई रियल नंबर है और मैं x को x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर -16 कभी भी नहीं आएगा। तो इसका जो अंडर रूट है वो कोई रियल नंबर नहीं आएगा, और जब मुझे इसका अंडर रूट ही नहीं पता होगा कोई रियल नंबर, तो मैं इसका कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकती। तो यहाँ हम लिख देंगे नो रियल सॉल्यूशन या नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये 3 बातें आपने ध्यान रखनी है। अभी मैं इनको विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल अभी आपको क्लियर करूंगी। ये देखिए कि सबसे पहले मैंने आपको कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम डिस्क्रिमिनेंट, ये वर्ड आपको याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है x की वैल्यू निकालने का। प्लस माइनस का साइन लगा है, एक बार प्लस का साइन लग के ये ऐड, मतलब इसको ऐड कर दिया जाता है, माइनस की हेल्प से 2 अलग अलग आंसर आएंगे, लेकिन सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। अगर ये वैल्यू, इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, तो इसका अंडर रूट निकलेगा, तो b में एक बार एक टर्म जुड़ेगी, एक बार माइनस होगी, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा, तो यू विल गेट 2 डिफरेंट रियल रूट्स। अगर ये 0 बन गया है तो अभी मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि 0 बनने की वजह से यू विल गेट द सेम रूट्स।
दोनों के दोनों रूट्स इक्वल एंड रियल आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो यू विल नॉट गेट एनी रियल रूट, कोई भी रियल रूट आपका पॉसिबल नहीं है। और यही बात अगर मैं आपकी बुक पे आ जाती हूँ तो यहाँ पर भी बुक में भी ऐसा ही कुछ बताया गया है। आई विल चूज अ कलर फॉर यू। तो ये अगर हमारा यहाँ, एक मिनट भाई, अगर ये हमारा x का ये वैल्यू इसने दे रखी है और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वही बात ये कह रहा है कि इफ पॉजिटिव है यू विल गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और अगर ये 0 है तो एक ही रूट आएगा जो कि मैंने बताया है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होंगे, क्लियर हो गया, ठीक है, बोथ रूट्स सेम बनेंगे, यही वाला -b/2a। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो देयर विल बी नो रियल रूट। और ये पूरी की पूरी समरी आपकी यहाँ पर कर दी गई है, ये पूरी समरी आपको यहाँ कर दी गई है बोल्ड, उसमें जो मैंने बताया है। देखो लास्ट स्लाइड पे मैंने भी इधर आपके लिए एक टेबल सी बना दी थी, है ना, ये टेबल मैंने आपके लिए, थोड़ा बड़ा हो गया, ये टेबल मैंने आपके लिए बनाई है। और ये सेम आपको यहाँ पर ये दिया गया है कि इफ दिस इज पॉजिटिव देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 0 तो 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, नेगेटिव है देन देयर विल बी नो रियल रूट। क्लियर हो गया। अब हम इस टॉपिक को कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से अपना डिस्कस करते हैं। हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक ऑल्सो। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। दो बातें इसने कही हैं कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालो। वी आर डूइंग एग्जाम्पल नंबर 7। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ बताऊंगी। गिवन इक्वेशन इज 2x², पहले मैं इसको राइट कर लेती हूँ, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब आपने पूरा लिखना है इसको कंपेयरिंग विद, इस इक्वेशन को आप अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। जब कंपेयर करोगे तो a b c की वैल्यू आपकी आ जाएगी। भाई यहाँ x² के साथ 2 है और यहाँ a है, तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो यहाँ -4 है तो b की वैल्यू -4 आ जाएगी। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 3 है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, क्या होगा, b² माइनस 4ac, सिंपल मैथ्स है, b -4² और -4a 2c की जगह 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। -4 का स्क्वायर विल बी 16, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 16 माइनस 24, 24 बड़ा है तो -8 आ जाएगा जो कि नेगेटिव आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया इट मीन्स इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। तो हम ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, ये जो हम इस तरह से देयर एग्जिस्ट लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट, कोई भी हमारा रियल रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम इसको अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे -b प्लस -b² माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, तो यहाँ पर जब मैं इस -8 का अंडर रूट करूँगी तो मुझे कोई आंसर नहीं मिलने वाला है। ये इमेजिनरी वैल्यू होती है जिसे आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इतना ही लिखकर इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये है बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। वाइट कलर है मेरे पास, ब्लैक ले लेते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर 13 मीटर्स। एक सर्कुलर पार्क है, जस्ट ए मिनट, एक सर्कुलर पार्क है आपका, जो कि ये आपको यहाँ पर सर्कुलर पार्क दिखाई दे रहा है और इसका डायामीटर 13 है। ये आपका डायामीटर है 13 है और इसके किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। सो इस पार्क पे कहीं पे भी एक पोल लगाना है in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite
फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। अब पढ़े ध्यान से कि दो गेट हैं यहां पर जो कि डायामीट्रिकली अपोजिट हैं, यानी कि एक डायामीटर के अपोजिट एंड्स पर ये दो गेट्स लगे हुए हैं। मैं अगर इसको थोड़ा सा क्लीन करके एनलार्ज करूं तो आप ध्यान से देखो कि एक गेट यहां लगा हुआ है ए पर और एक गेट यहां लगा हुआ है बी पर, एंड ए बी इज द डायामीटर। इस वर्ड को पकड़ लेना, डायामीट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। और आगे बात पढ़ेंगे कि द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू गेट्स इज 7 मीटर। तो ये पोल है हमारा, यहां पर हमारा पोल लगा हुआ है और एपी और बीपी का जो डिफरेंस है दैट इज 7 मीटर्स। ये हमारा लॉजिक है। AP माइनस बीपी 7 कर लो या आप BP माइनस AP को 7 कर लो, वो तो एक पॉइंट नजदीक आ जाएगा, एक पॉइंट थोड़ा दूर हो जाएगा। इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? ये पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा किया जा सकता है? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंसेज फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो इन दोनों गेट से कितनी दूरी पे आपका पोल होना चाहिए? ये डायग्राम आपको गिवन नहीं था। डायग्राम तो क्योंकि एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपके सामने है तो यहाँ दिख रहा है, अदरवाइज जब आप सॉल्यूशन करेंगे एग्जाम में या नोटबुक में तो अपना डायग्राम आप बनाएंगे। ये एक सर्कुलर पार्क है, ये इसका डायमीटर है, इसके दोनों एंड्स पर दो गेट्स लगे हुए हैं और हमने मान लिया कि पी पॉइंट पर पोल इस तरह से है। मैंने एपी को थोड़ा बड़ा ले लिया, बीपी को थोड़ा छोटा, कि एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू 7 है। बीपी को मैं एक्स ले लेती हूँ, ए बी मेरा 13 है क्योंकि इसने बोला है कि डायामीटर 13 है। तो बीपी एक्स है तो एपी यहाँ एक्स रख दो, माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। एक्स को राइट साइड में ले जाओ तो एपी हो जाएगा एक्स प्लस 7। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है। ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ये एक सेमी सर्कल में बना हुआ है और सेमी सर्कल में बनने वाले ट्राइंगल में हर एंगल, सेमी सर्कल में जितने भी एंगल्स बनते हैं दे ऑल आर ऑफ 90 डिग्री है। थ्योरम है ये हमारी कि सेमी सर्कल में बनने वाला हर एंगल 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? तो ये एंगल ऑब्वियसली कितना है? APB 90 डिग्री है। जब एंगल APB अपना 90 डिग्री है तो ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल आ गया। राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, 90 के जस्ट सामने ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? AB, देखो बिल्कुल सिंपल है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्राइंगल APB। ट्राइंगल APB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन द ट्राइंगल APB हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उल्टा भी लिख सकते हो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। किसी को भी बेस ले लो, x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, फिर चेक करें कि सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 2 7 जा 14x प्लस एक्स स्क्वायर और 13 का हो जाएगा बच्चे 169। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 14x और 169 को इधर लाकर माइनस कर दो तो देखते हैं ये 120 आ जाएगा आपका। ध्यान से देखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बेटा 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें थोड़ा इजी फॉर्म में अपना काम सीखना है। ये तीनों में ना 2 आ रहा है, देखो 2, ये भी 2 की टेबल में है, ये भी 2 की टेबल में है, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। वैसे तो मैं इसको वर्बल बता सकती हूँ आपको फैक्टराइजेशन से कि इसकी मिडल टर्म 7 है, 12 पंजे 60, 12 5 जा 60, 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 आएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। तो इसके फैक्टर x प्लस 12 और x माइनस 5 बनेंगे। ठीक है, और हमारा आंसर पॉसिबल हो जाएगा, देखते हैं वहाँ पर। लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको डिस्क्रिमिनेंट सिखा चुकी हूँ तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन और लेंगे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो देखो a कितना है, x स्क्वेयर के आगे 1 है, b कितना है, प्लस का 7 है, c कितना है, माइनस का 60 है। पहले आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करो,
बी स्क्वेयर माइनस 4ac, 7 स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 और मल्टीप्लाइड बाय -60। देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाई है, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाती हूँ तो ये थर्ड फोर्थ टर्म बन जाएगी, थर्ड टर्म बन जाएगी अपनी। भाई समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूंगी तो 1 2 और 3 टर्म्स आ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपने, यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगानी है। तो 7 7 जा 49 माइनस माइनस प्लस और 240 और 249 हो गया 289, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे दो डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल है। तो अब हम अपना डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि मैं आपको अपना टॉपिक ही डिस्क्रिमिनेंट का चल रहा है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए भी जरूरी है ना इसको करना हमारा। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का अंडर रूट एंड देन डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 7 है, ये आ रहा है 289 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a कितना है 1 है। 289 का अंडर रूट होता है, लगाओ दिमाग, 17। ठीक है, याद रखा करो। तो ये हो गया -7 प्लस -17 डिवाइडेड बाय 2। एक बार -7 में 17 ऐड कर दो, एक बार -7 में 17 माइनस कर दो। आपका जो आंसर आएगा, देखेंगे ध्यान से, हमारा जो आंसर आएगा 17 में से 7 माइनस करो तो 10/2 और ये -24/2। 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 और -12, दो वैल्यूज आएंगी। नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमने x क्या लिया है, हमने x इस ट्राइंगल की साइड को लिया है एंड द साइड ऑफ ए ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहीं ले आती हूँ। तो बट x इज इक्वल टू -12 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक ट्राइंगल की साइड है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और जो मतलब b से जो p की डिस्टेंस है वो 5 आ जाएगी, और ap की जो वैल्यू है वो 5 + 7 यानी कि 12 आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इस कॉर्नर से लगाते हैं पोल को तो 12 मीटर सेंटीमीटर हम मीटर की डिस्टेंस पर लगाना है, और इधर से लगाते हैं तो 5 मीटर की डिस्टेंस पर हमने पोल इरेक्ट करना है। यस इट्स पॉसिबल। पॉसिबल तो यहीं से हो गया था ना, जब ये मेरा पॉजिटिव आया था तो हम यहीं लिख सकते थे कि यस इट्स पॉसिबल, क्योंकि हमें एक रियल सॉल्यूशन मिलने वाला था यहाँ पर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है लास्ट, उसको देखते हैं। ये है हमारा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो देखो भाई तीनों इसमें आ गए हैं। 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और तीनों तरीके के आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। नेगेटिव का भी मिल गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था, और ये जो एग्जाम्पल जा रहा है ये डिस्क्रिमिनेंट 0 वाला जाएगा। तो ए देख लो भाई कितना है 3 है, बी कितना है -2 है, सी कितना है 1/3 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² - 4ac, b हो गया -2² -4, a है 3 और c है 1/3, 3 से 1/3 कैंसिल, -2 का स्क्वायर 4 -4 यानी 0 आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो हमारे दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और वो रूट्स मैं आपको ऑलरेडी स्लाइड्स में भी पिछले में भी बता चुकी हूँ। देखो ये रूट हमने यहाँ निकाला था कि वो रूट था -b/2a। अगर आप इसको याद रख लेते हो तो बहुत आसानी से आपका काम बन जाएगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना, फॉर्मूला तो आपको याद है ही। तो -b माइनस ऑफ -2 2a यानी 2 × 3 है ना। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/3 और 1/3 दोनों के दोनों रूट्स ये आ जाएंगे। अगर ये फॉर्मूला ये आंसर डायरेक्ट याद नहीं है तो आप अपने इस फॉर्मूला में भी पुट करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो आज इतना ही मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से कैसे आपने अपना रूट्स निकालना है। उन रूट्स के नेचर हमारा जो है वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड कर रहा है।
तो किस किस तरह के हमारे रूट्स होंगे, रियल कब होंगे, नॉन रियल कब होंगे, इक्वल कब होंगे, और तीनों टाइप का आपका एक एक एग्जाम्पल हो चुका है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझे आपने ज़रूर शेयर करना है। अगर इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत जल्द मैं आपके लिए RD शर्मा के MCQ का सॉल्यूशन भी लेकर आ रही हूँ। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।